अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। अच्छा, आज हम अमूमन ये होता है कोई ना कुछ हम सब्ज़ी या दाल या कुछ इस तरह साथ में बनाते हैं ताकि वो एक कहते हैं ना दस्तरखान का जो एक बैलेंस है वो बराबर हो जाता है। लेकिन आज जो हम दो रेसिपी बना रहे हैं वो दोनों ही चिकन की बन रही है। असल में चिकन का क्या होता है कि एक तो बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता और दूसरा ये होता है कि बड़ी जल्दी बन जाता है और ख़ास तौर पे ये होता है कि घर में जो ज़्यादातर लोग ना चिकन ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज हमारी दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो चिकन से बन रही हैं। एक बहुत मज़ेदार सा हम बना रहे हैं चिकन हरा मसाला, जो बड़ा डिफरेंट सा लास्ट दफ़ा मैंने जब बनाया था तो उसमें हरे टमाटर वगैरह डाले थे, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, इसकी बिल्कुल रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट है। और इसके साथ हम बना रहे हैं तिक्का बोटी ग्रेवी। ठीक है जी, तिक्का बोटी ग्रेवी भी ये थोड़ी सी चेंज सी रेसिपी है, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है। अगर आपके घर में मोहन सलवा की तिक्का बोटी रखी हुई है तो आप उससे भी बना सकते हैं। बस पूरा मसाला तैयार किया, उसके बाद आपने तैयार की हुई तिक्का बोटी डाल दी है। तो अभी मैं इसमें चिकन डालूंगी, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास मोहन सलवा और मोहन सलवा के नगट्स हैं जिसको हम फ्राई करेंगे और जो बच्चों के बड़ों के बड़े ज़्यादा फेवरेट होते हैं। डिफरेंट तरह के इन्होंने स्टफ़ नगट्स भी इंट्रोड्यूस करवाए थे। उसके अलावा यहाँ पर वाओ नगट्स हैं और इनके पराठे बड़े मज़ेदार से हैं। पराठे इतने ज़बरदस्त हैं जो आप सुबह नाश्ते में दो भी खा लो तो पता ही नहीं चलता कि इतने मज़ेदार है कि आपका हाथ ही नहीं रुकता। तो चलते हैं अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ जो हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार से चिकन हरा मसाला। इसकी अज्जा नोट कीजिएगा। इसके लिए क्या चाहिए, हमें आधा किलो चिकन चाहिए हड्डी वाला, हरा धनिया आधी गड्डी ले लीजिएगा, हरी मिर्चें 8 ले लीजिएगा, सौंफ 1 खाने का चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक का 1 टुकड़ा चाहिए, लहसुन के चाहिए 6 जवे या पिसा लहसुन ले लीजिएगा, दूध ले लीजिएगा तकरीबन 1 पाव के जितना। इसके साथ हम ले लेंगे दही, लेंगे 250 ग्राम का जितना, साबुत हल्दी का टुकड़ा अगर या पिसी मिलेगी वो 1 ले लीजिएगा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, 1 टुकड़ा दालचीनी का लेना है, छोटी इलायची 2 बड़ी इलायची 2 और आधा कप इतना ऑयल है। ठीक है जी, तो ये है अज्जा जो हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार सा हरा मसाला चिकन, जो बड़ा डिफरेंट सा बनेगा। पहले हम मसालों को दूध के साथ बॉयल करेंगे, फिर उसके बाद ग्राइंड करके उसका पेस्ट बनाएंगे, फिर हम चिकन के अंदर डालेंगे। तो बड़ी खुशबू वाला बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये होता है। तो इसका मैं आपको बता देती हूँ जो चीज़ें हमने पहले इसको ज़रा दूध के अंदर पकानी है वो मैं आपको बताती हूँ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, थोड़ा सा आप पानी डाल दीजिएगा। ठीक है, पानी से ये होता है कि ये जो हमारे साबुत धनिया वगैरह ये सॉफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर दूध डाल देंगे, थोड़ा सा पानी। ये मेरे पास है साबुत धनिया, ठीक है, ये हम इसमें डालते हैं। इसके बाद सौंफ है, इसके अंदर चले जाएंगे इसको। और ये जो मैंने दालचीनी है और इसके साथ में मेरे पास है यहाँ पर जो बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये बाद में जब हम ऑयल गरम करेंगे तो उसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दी है, यहाँ पर सौंफ है और इसके साथ मैंने साबुत धनिया डाल दिया है। थोड़ा सा इसको ज़रा हम भिगोएंगे, फिर इसके बाद इसके अंदर जाएगा दूध, हल्दी अगर आपके पास साबुत है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसी भी डाल दीजिएगा, इसलिए कि फ़्रेश हल्दी हर सीज़न में तो होती नहीं है। कभी वो सीज़न जिस तरह सर्दियों में थोड़ी सी होती है फिर नहीं भी मिलती है, तो आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी मैंने इसमें साबुत धनिया और सौंफ डाला है और थोड़ी देर के लिए इसको हम छोड़ेंगे ताकि ये थोड़ा सा भीग जाए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम अच्छी तरह से वो कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर नमक, हरा धनिया, अच्छा थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें मैं छोटी वाली इस्तेमाल करूँगी जो मेरे पास मिर्चें हैं। इसको हम जब ये थोड़ा पक जाएगा फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। अच्छा, ये हरी मिर्च थोड़ी तेज़ होती है, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। हरी मिर्च जो है थोड़ी सी तेज़ होती है, तो इसको आपने कम ही डालें, ज़्यादा नहीं खा रहे तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये हरी मिर्च ये तकरीबन 8 से 10 अदद आप डाल दीजिएगा। इसके बाद हरा धनिया है, हरा धनिया हम ले लेंगे थोड़ा सा। हरा धनिया का आपको पता है कि मौसम थोड़ा सा ऐसा है कि अभी, ठीक है जी। अच्छा जी, बस ये इसको थोड़ी देर हम पानी में भिगोते हैं, फिर हम दूध डालकर इसको चूल्हे के अंदर पकाएंगे ताकि थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाए। फिर इसके बाद ग्राइंड करना है इसको, दही के साथ इस साथ पीसेंगे। पीसने के बाद बाकी क्या करना है ये हम आपको बताएंगे और फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने सौंफ, साबुत धनिया, हल्दी इसको थोड़ा सा पकने के लिए रख दिया ताकि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, और ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर मेरे पास दूध है, दूध डालूंगी। अभी मैंने इसलिए नहीं डाला कि वो फट ना जाए। ठीक है, और हमने इसी दूध से जो है इसकी ग्रेवी, इसका मसाला तैयार करना है। ये थोड़ा सा ये पकेगा, एक टुकड़ा हम इसके अंदर प्याज का भी डाल देंगे ताकि थोड़ा सा हमारा मसाला जो है वो गाढ़ा सा हो जाए। सही है, ये एक टुकड़ा, बस ज़्यादा नहीं, एक ये डाल देते हैं। बड़ी अच्छी, बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा सा ये चेंज है, आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास दही है और ये जो अलग से हमने इसको तैयार करना है मैं आपको बता दूँगी। हम इसमें लेंगे आधा कप के जितना यहाँ पर ऑयल, आधा कप ऑयल डाल दीजिएगा और इसके अंदर जाएगा ऑयल के अंदर ये साबुत मसाले। ठीक है, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इसको हम थोड़ा सा वो कर लेंगे, गरम कर लेंगे ताकि अच्छी सी इसकी खुशबू है। और ये फिर पूरा मसाला पिसा हुआ है ये हम इसके अंदर डाल देंगे। चिकन के साथ ही हमने इसको बनाना है। थोड़ा सा और इसे पके ताकि इसका जो धनिया और ज़ीरा है वो थोड़ा सा गल जाए। उसके बाद बाकी मैं आपको साथ साथ में बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। ये जो मैंने दूध रखा था, जिसका मैंने कहा था कि इसके अंदर हम पकाएंगे, लेकिन मैंने इसलिए नहीं डाला था कि वो थोड़ा गर्म भी हो जाएगा, फिर हम इसको ब्लेंडर में पीस नहीं सकेंगे। अच्छा जी, अब इसको ठंडा होने देते हैं। इसके अंदर जाएगा, ये देखें, हरा धनिया, छोटी वाली हरी मिर्चें, एक छोटा सा बस टुकड़ा प्याज का, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक। इसके बाद ये दही, और यहाँ पर मेरे पास है लहसुन। चाहे तो आप पिसा हुआ ले लीजिएगा, चाहे आप साबुत जवे ले लीजिएगा। ये लहसुन, इसका चूल्हा बंद कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा हो जाए। अच्छा, ये जाएगा। और ये जो अभी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दूध के साथ और पानी के साथ पका के रखा है साबुत धनिए को, सौंफ को, हल्दी को, वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसलिए मैंने पहले वो नहीं डाला, आपको पता है गर्म है तो इस वजह से वो मैंने कहा थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा। चलेंगे, ये इसमें डालते हैं। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी ज़बरदस्त इसकी खुशबू होती है और बहुत मज़ेदार इसका जायका आता है। चलें जी, अब इसको यहाँ रखते हैं। सही है, अब ये इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, और पहले हम बात कर लेते हैं रुबाब के साथ। शेखुपुरा से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक। आपके शो की तारीफ करना चाहती हूँ। इतना ज़बरदस्त शो होता है आपका, इतनी अच्छी आप कुकिंग सिखाती हैं और आप थोड़ी थोड़ी बेकिंग भी सिखा रही हैं। मैं आपकी बेकिंग भी ट्राई करती हूँ और कुकिंग भी ट्राई करती हूँ। माशाल्लाह हर एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त बनती है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें घर बैठे इतना सब कुछ सिखाते हैं। अल्लाह आपको सेहत दे और आप इसी तरह हमें सिखाती रहें। चलें, थैंक यू सो मच। आप कितनी बड़े हो? मैं 15। कुकिंग करती हो आप? पकाती हो कुछ घर में? जी, मैं घर में बनाती हूँ। अरे वाह, वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा है, कुकिंग करनी चाहिए, बच्चियों को तो आनी चाहिए। और मैंने आपकी शुआरी कढ़ाई ट्राई की थी, बहुत जबरदस्त बनी थी। हाँ, सही कह रही हूँ, वाकई बड़ी मज़ेदार सी बनी थी, बहुत ज़बरदस्त एक बारी कढ़ाई बनी थी। चलिए और जी, आपने जो नान बनाए थे ना, मैंने उनको नान के साथ भी सर्व किया था, बहुत ही अच्छा लगा था। चलो वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताओ कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, फरमाइश तो आप सारी पूरी कर देती है, बस आपसे बात करने का दिल चाह रहा था। मैंने कॉल मिल नहीं थी रही और अब मिल गई और आपसे बात हो गई। चलो बेटा, थैंक यू सो मच, खुश रहो, थैंक यू। चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और वो जो मैंने दालचीनी डाली थी उसकी बड़ी अच्छी खुशबू आने लगी। और अब इसमें जाएगा ये चिकन। ठीक है, हल्का सा चिकन को मैं फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ा सा इसको फ्राई कर लीजिएगा।
यहाँ पर। ये जो अभी दूध के साथ हमने दही वगैरह सारी चीज़ें डालकर इसको हम बस चढ़ा देंगे। हल्की आग पे पकता रहेगा खूब अच्छी तरह से, लेकिन इसको थोड़ा सा भून लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। सही, ये चीज़ें मैं साइड पे कर लेती हूँ जिनको हमने इस्तेमाल कर लिया था ताकि याद रहे। यहाँ पर है मेरे पास पिसा गरम मसाला, ठीक है, ये बाद में डालेंगे। और यहाँ पर जो पिसा हुआ जो सारा मसाला, सौंफ वगैरह सारी चीज़ वो डाल के बस इसको कवर कर देंगे। वो पकता रहेगा, इसी में ड्राई होगा, आखिर में बड़ा अच्छा सा ये भुना जाएगा। फिर थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाल देंगे। अच्छा, हरी मिर्चें मैंने इसमें डाली है और कलर इसका देखें कितना अच्छा सा आया हुआ है। खूब अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, हल्का सा इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा और उसके बाद ये सारी चीज़ें डालकर हम इसको कवर कर देंगे। चलें जी, ये हम निकालते हैं इसको और इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कलर आपको नज़र आ रहा है कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है। ज़ाहिर है हरा धनिया था वो भी पीस गया, साथ में इसके अंदर हमने जो डाला था हरी मिर्चें, और उसका भी बड़ा अच्छा सा कलर आ गया। बस इसको अब कवर करेंगे, इसी तरह रहने देंगे। इसी के अंदर चिकन भी गलेगा और इसके साथ इसके अंदर जो इसका मसाला है वो भी तैयार होगा। लेकिन क्या करना है, इसको हल्की आग पे रखिएगा, तेज़ आग पर ना पकाएगा, ताकि चिकन कच्चा वो बहुत अच्छे से पक जाए। तो इसको अभी हम यहीं पे छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से पकता रहे, और इनको हम साइड पे रख देते हैं यहाँ पर। चले जी, अच्छा जी, सेकंड रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स आपको बता देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास है मोनसलवा, इसके और नगेट्स भी आज हम फ्राई करेंगे इसी के साथ। चलिए जी, आपको बता देते हैं। अच्छा जी, टिक्का बोटी ग्रेवी के लिए आप नोट कर लीजिएगा, आप चिकन ले लीजिएगा आधा किलो। अगर आपके पास टिक्का बोटी है मोनसलवा की तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हमें चाहिए अदरक बारीक कटी हुई तकरीबन 1 खाने का चम्मच, 250 ग्राम कितना दही लेंगे, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चाय का चम्मच नमक, आधी चाय का चम्मच हल्दी, 2 चाय के चम्मच पिसा धनिया, 4 अदद बड़ी इलायची चाहिए, गरम मसाला चाहिए, काली मिर्च साबुत चाहिए 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, ऑयल लेंगे तकरीबन आधा कप, प्याज 1 अदद लेंगे, और हस्बे ज़रूरत हरी मिर्चें, हरा धनिया जो लेंगे हमने आखिर में गार्निशिंग के लिए। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने चिकन रख दिया, और जिस बर्तन में हम पका रहे हैं ये हमारे पास है शेफ़ कुकवेयर। और शेफ़ कुकवेयर का मैं आपको बता दूँ कि बेहतरीन किस्म के इनके सारी जितने भी इनके यूटेंसिल्स हैं बहुत ही आला क्वालिटी के हैं, डबल कोटिंग है, ख़राब नहीं होते, कलर इनका नहीं निकलता, हैंडल इनके बड़े मजबूत है। और अब तो इन्होंने प्रेशर कुकर को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है। सही है। अच्छा, ये चीज़ें यहाँ पे रखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम प्याज को ब्राउन करेंगे, उसको निकालेंगे, फिर दही के साथ उसको पीसना है। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, ठीक है। थोड़ा इसको यहाँ रखते हैं। अच्छा, इसमें अभी बॉयल आने वाला है, जब बॉयल आ जाएगा तो फिर आप हल्का कर लीजिएगा ताकि अच्छी तरह से वो पके। स्लो फ्लेम पे ही छोड़ेंगे तो ये क्या होगा कि ये फिर देर लगेगी इसको गलने में। ये देखिए अभी इसमें उबाल आ गया, दही दूध। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर प्याज को ब्राउन, ठीक है। चलें जी, मिसेस कामरान से बात करते हैं, खाने वाल से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक, आपके सामने। नहीं, सामने आज मेरे नहीं है ना, अब मेरी लाइट आज कोई नहीं। ओहो, चले कोई बात नहीं, शाम में सामने देख लेना रिपीट में। आज आप क्या बना रही हैं? आज एक बड़े मज़ेदार से हरा मसाला चिकन बन रहा है, बड़ा डिफरेंट सा, ठीक है। इसके साथ हम बना रहे हैं एक मसाला टिक्का बोटी ग्रेवी टाइप का, उस टाइप का वो बना रहे हैं। जी जी जी, चलिए, ऐसा करे, लाइट आज 1 घंटे से गई। चलिए। अच्छा, आज क्वेश्चन है कोई? जी, आज का सवाल नहीं है। अच्छा चलें जी, बहुत शुक्रिया। ओके जी, हाफ़िज़। अच्छा जी, यहाँ पर हम ऑयल डाल देते हैं, तकरीबन आधा कप के इतना। इसके अंदर प्याज को करेंगे ब्राउन, निकाल के फिर दही के साथ पीसेंगे। आजकल बरसात का आपको पता है मौसम है, और ख़ास तौर पे प्याज का तो ये होता है कि प्याज ज़्यादातर अंदर से ख़राब निकलते हैं। और कोशिश करें कि छोटी प्याज लें, मैंने भी काफ़ी छोटी प्याज ली थी, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा इसका है ये है कि बरसात के मौसम में ये होती है। बस प्याज को ब्राउन करेंगे, साइड इस पर निकाल लेंगे इसको, ठंडा करके।
प्याज को हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, प्याज हमारी ब्राउन हो रही है। बाकी सारे मसाले हैं जिसमें हम लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे कोरमा बनता है, थोड़ा सा टेस्ट इसका कोरमे का आएगा, इसलिए कि इसके अंदर जो मसाले हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोरमे के तकरीबन मसाले हैं, जिसमें साबुत धनिया है और इसके ज़ीरा है, इलायची है। लेकिन ये कि कोरमे के अंदर पिसा धनिया नहीं डलता, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा पिसा धनिया भी डाल रही हूँ, तो इससे ज़रा उसका गाढ़ापन भी होगा और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आएगा। अच्छा जी, प्याज ब्राउन होगा, हम प्याज को निकाल लेंगे, उसको ठंडा करेंगे, आपके सामने इसको ग्राइंड करेंगे। फिर आगे हमने क्या करना है, चिकन के अंदर डालना है कितना मसाला, क्या करना है, ये हम बाद में बताएंगे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं किया, हल्का सा लाइट सा किया ताकि हमारा इसका कलर जो है ख़राब ना हो। ठीक है जी, ये ऑयल के अंदर जिसके अंदर मैंने प्याज को ब्राउन किया, इसके अंदर हम सारे मसाले डाल देंगे। हमारे पास है ये लाल मिर्च पाउडर, ये हम डालेंगे। अभी ये जो ऑयल है हल्का सा गर्म है, तेज़ गर्म में ना डालिएगा वरना ये जल जाएंगे। इसके बाद इसके अंदर डालेंगे पिसा हुआ धनिया, वही आधा कप ऑयल लीजिएगा, उसी आधा कप ऑयल में डाल दीजिएगा। हल्दी डाल देंगे आधी चाय का चम्मच, साथ में हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे के साथ इसमें जाएगा नमक, तकरीबन आप आधी चाय का चम्मच डालिएगा, आधा किलो तो आधी चाय का चम्मच सही रहेगा। इसके बाद साबुत वाली काली मिर्च और ये मेरे पास है इलायची। ठीक है, ये इलायची डाल देते हैं छोटी वाली। पिसा गरम मसाला, लेकिन मैं अभी नहीं, बाद में डालूंगी, बिल्कुल आखिर में पिसा गरम मसाला डालूंगी। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास है ये प्याज और दही को हम पेस्ट बना लेंगे, पीस लेंगे। ठीक है, दही और प्याज को हमने पीस लेना है ताकि वो अलग अलग तैरता हुआ ना आए, दरदरा सा ना हो, अच्छी तरह से बारीक इसको पीस लेंगे। इसकी हमने ग्रेवी बनानी है तो इसलिए बस ये मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। चलें जी, अच्छा जी, यहाँ पर ये जो मैंने सारा मसाला डाला है, अब इसका चूल्हा हम ऑन कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, अब इसके अंदर चिकन और ये मसाला चला जाएगा। बस अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ ये मसाला जो मैंने यहाँ पर पीसा हुआ है, ये डालते हैं और बाकी इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, अभी नहीं लेकिन बाद में। ये अब मसाले की आएगी खुशबू बड़ी मज़ेदार सी। ये देख लीजिए, ये देखिए इसका कलर आ गया ना बड़ा खूबसूरत सा, इसलिए मैंने ज़्यादा इसको डार्क नहीं किया था। इसके अंदर जाएंगे चिकन के पीसेस, थोड़ा सा भून लीजिएगा ताकि ये जो चिकन है इसमें अच्छी तरह से भुनाई होगी तो वो खुशबू जो है और भी ज़बरदस्त किस्म की लगेगी। अब ये जो मेरे पास ब्लेंडर के अंदर मसाला लगा हुआ है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि जो मसाला भी इसके अंदर है वो भी वेस्ट नहीं जाएगा और साथ में यहाँ पर हमारा थोड़ा सा ब्लेंडर साफ़ हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा जी, इसके अंदर पानी डाल के इसको ढकते हैं और हमारे पास शायदा है वाकई से, उनसे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बाजी, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसी हो? जी ठीक ठाक हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, 8-9 साल से आपका प्रोग्राम देखती हूँ। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम कॉल मिली है आपकी? जी फर्स्ट टाइम है, इससे पहले एक मिलाई थी, अब ये दूसरी कॉल है। चले, वेरी गुड। और तो मुझे बताएं, कुछ आपकी रेसिपीज भी ट्राई किए, सीख रही हूँ अभी, तो हर काम छोड़ के
मैं प्रोग्राम के लिए बैठ जाती हूँ। चलें, बहुत मुझे अच्छी बात। बहुत ही आप भी बहुत अच्छी लगती है और बहुत दुआएं दिल से निकलती है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, टीम के लिए, सब के लिए बहुत ज्यादा चलें, दुआ है। बहुत शुक्रिया, इतनी सारी दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया। और मुझे जी। बताएं कोई फरमाइश है आपकी? जी बस फरमाइश बाज आप सारी पूरी कर देती है। चलें, थैंक यू जी, खुश रहें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया कॉल का। अच्छा जी, यहाँ पर हमें अदरक चाहिए जिसको मैं इस तरह से स्लाइस में कट कर लेंगे, ये हम बाद में डालेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी शक्ल, ये देख लीजिएगा। हमने पानी डाल दिया और उसके साथ चिकन डाल दिया, दही और प्याज जो पिसी हुई थी वो डाल दी। अब इसको थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे, थोड़ी देर नहीं बल्कि इतनी देर पकाएंगे कि जब तक ये बहुत अच्छे से गल जाए। ये देखें, ये इसी मसाले के अंदर। और इसके अलावा आपने जितनी इसको ग्रेवी करनी है उस हिसाब से आप इसकी ग्रेवी कर सकते हैं। अगर आपने इसको मतलब थोड़ा सा आलू, जिस तरह से हम बनाते हैं ना आलू गोश्त का शोरवा, तो एक अदद इसमें आलू भी डाल देंगे तो भी अच्छा लग जाएगा। और आप वाइट राइस के साथ इसको सर्व करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो इसकी ये इस वक्त रंगत आपको नज़र आ रही कितनी अच्छी सी है। बस इसको मैं ढक के रखती हूँ ताकि इसी मसाले के साथ बहुत अच्छे से ही पक जाए। ठीक है, ये देख लीजिएगा। अच्छा, इसके साथ यहाँ पर जो हरा मसाला चिकन रखा था इसको भी मैंने कवर करके रख लिया और इसके अंदर हमने दूध डाला है। ठीक है, ये मैं आपको दोबारा फिर इसका एक दफ़ा रिकैप करूँगी ताकि आपको पता चल जाए कि हमने जो इसका मसाला बनाया वो किस तरह से बनाया। हमने दूध के अंदर डाल दिया था सौंफ, साबुत धनिया, इसको पका लिया। पकाने के बाद फिर मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर पीस लिया। पीसते वक्त मैंने एक इतना सा टुकड़ा प्याज का डाला था, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ताकि वो पिस जाए, वरना वो पिसता नहीं सारा मसाला। ठीक है, या फिर छोटी आपके पास मिक्सी होती है उसके अंदर भी आप पीस सकते हैं। अब इसके अंदर फिर हमने ऑयल गरम किया। ऑयल गरम करके इसके अंदर मैंने डाला दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, खुशबू आने लगी। चिकन डाला, चिकन को हल्का सा भून लिया। फिर उसके बाद वो मसाला जो पिसा हुआ सारा डालकर इसको कवर कर दिया। अच्छा, इसके अंदर हल्दी डली है, हरी मिर्चें डली हैं, ठीक है, ज़ीरा डाला है, नमक डाला है और लहसुन। ठीक है, लहसुन के साबुत जवे ले लें या फिर आप लहसुन पिसा हुआ ले लें। सब चीज़ों को एक साथ डाल दीजिएगा। तो सौंफ का बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर आ रहा होता है, बड़ी खुशबू आ रही होती है आपकी किचन में जब आप इसको पका रहे होते हैं। अच्छा, इसको मैं बिल्कुल स्लो करूँगी इसलिए कि अभी चिकन को हमने गलाना है बहुत अच्छे से, इसको स्लो कर देते हैं। अच्छा, अदरक और हरा धनिया, हरी मिर्ची आपको पता है बाद में डालते हैं। इसी तरह से मेरे पास पिसा गरम मसाला वो भी डालेंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास नगट्स हैं, वॉर नगट्स। ये जो हमारे पास मौन सलवा है, इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर मैंने आपको बनानी भी सिखाई हैं। उसके अलावा अपने घर में भी बहुत इस्तेमाल किया। ख़ासतौर पे बच्चे जो है हमारे, वो बड़े शौक़ से इनकी सारी प्रोडक्ट्स को खाते हैं, इसलिए कि इनके जो यहाँ पर जिस तरह से आपको वाव नगट्स नज़र आने, बड़े खूबसूरत से इसमें शेप बने, स्टार बना है, हार्ट बना हुआ है, ये रिंग्स बने हुए इस तरह के, ये बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। इसके अलावा इनके पराठे बड़े ज़बरदस्त किस्म के, प्लेन पराठा बड़ा अच्छा है, होल व्हीट पराठा भी इनका है, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन ज़्यादातर ये कि प्लेन पराठा सुबह नाश्ते में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करके आप कोई भी अच्छी सी ले लें सॉस, चिली गार्लिक सॉस ले लें या फिर मायो गार्लिक ले लें, केचप ले लें, उसके साथ सर्व करेंगे तो बड़े अच्छे लगेंगे। तो बस थोड़ा सा हम इसको इंतज़ार करते हैं जैसे हमारा चिकन रेडी हो जाएगा, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। इसको मैं खोल लेती हूँ ताकि थोड़ा सा डीप रोस्ट हो जाए और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे यहाँ पर वाव नगट्स को। और इतनी देर में हरी मिर्चें, हरा धनिया हम कट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये वाव नगट्स हैं। अब तो बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं और फिर ये आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ों का ऐसा है कि हमारा बच्चे जो हैं वो बाहर से ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। आपको लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है पहले की भी रखी होती हैं, तो इस वजह से कोशिश कीजिएगा कि बच्चों को घर से ही बना के दें। तो यहाँ पर मैं इसको निकाल लेती हूँ, थोड़े से डीप रोस्ट हो जाएंगे, ये देख लीजिएगा। अभी फ्रीज़ हुए में थोड़े डीप रोस्ट होंगे और इतने ज़बरदस्त ये देखें रिंग में इस तरह लग रहा है कि नगट्स बन, वो उसके क्या कहते हैं, डोनट्स की तरह इसका ये आया हुआ है। स्माइलिंग फेस भी है, ये देख लीजिएगा, सारे बहुत अच्छे स्टार बने हुए हैं। तो ये बड़े बच्चे बड़े इन चीज़ों से बड़ा खुश होते हैं। तो बस अब इंतज़ार करते हैं जब तक ये हो जाए अच्छी तरह से हमारा चिकन, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। और यहाँ पर मैं रेसिपी का बता दूँ, जो हरा मसाला जो दूसरा हमने टिक्के वाली बनाई है, तो उसके अंदर मैंने चिकन डाला है। अगर आपके पास टिक्का बोटी घर में रखी हुई है मौन सलवा की, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी हमने कुछ नहीं करना, दोनों को स्लो फ्लेम पे रखा है, बहुत अच्छे से पक जाए, गल जाए। फिर उसके बाद हम आगे क्या करना है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक।
बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर जो हमारा हरा मसाला चिकन है वो भी रेडी हो चुका है और जो टिक्का बोटी मसाला जो हमने तैयार किया वो भी तकरीबन तैयार हो चुका है, लेकिन मैंने स्लो फ्लेम पे रखा इसलिए वो मैंने थोड़ा बाद में रखा था। तो यहाँ पर जो हरा मसाला चिकन है उसका बड़ा अच्छा सा ये देखिए लुक आ गया है। अब इसके अंदर जाएगा हरा धनिया थोड़ा सा, ठीक है, ये हरा धनिया मैं डाल दूँगी और इसके साथ इसमें जाएगा पिसा गरम मसाला, बस ये ख़त्म, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलें जी, इसका करते हैं हम चूल्हा बंद। ये प्रॉपर तरीके से तैयार होगी और इसको मैं यहाँ साइड पे रख देती हूँ। अच्छा, इसको आपका दिल है आप राइस के साथ खाएं, आपका दिल है आप इसको नान के साथ खाएं, हर तरह से आपको अच्छा लगेगा। लेकिन जब आप खाने लगे ना तो इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस डाल दीजिएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। ये देखिए अभी इसकी रंगत कितनी अच्छी आई है और खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही थी, सौंफ वगैरह जो हमने इसमें डाले थे तो उसका बड़ा अच्छा सा इसका भी लुक आ रहा है। तो खैर अभी आपको नज़र इतना नहीं भी आएंगे, तो ये मैं जब डिश में निकालूंगी तो फिर आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। लेकिन ये हरा मसाला चिकन रेडी हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर चूल्हा जल रहा है, बंद हो गया। इसको इस साइड पे रख देती हूँ ताकि ये आराम से चिकन थोड़ा सा हमारा गल जाए जो हमने यहाँ पर। चले जी, ये यहाँ रख देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम फ्राई करेंगे वाव नगट्स जो मोनसलवा के हैं। ये बच्चों बड़ों सबके बड़े फेवरेट है, मुझे खुद भी बड़े अच्छे लगते हैं। कभी होता है ना कि भूख लगी होती है तो कुछ नहीं समझ आता, तो बस आप इसको निकालें और फ्राई करें और कहीं जा रहे हैं जल्दी में बस टिशू में लपेटें और गाड़ी में बैठ के भी आप खा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको फ्राई करेंगे। चलें जी, हम इसमें डाल देते हैं। डिफरेंट तरह के शेप्स हैं, बड़े खूबसूरत से स्टार वगैरह बने हुए हैं और इसको आप, अच्छा एक चीज़ और भी, अगर आप इस तरह से इसको, बच्चे हमारे जो है ना वो खाने पीने के लिए बड़ा तंग करते हैं, आप इसको फ्राई कीजिएगा, पूरी पिज़्ज़ा की डो बनाइएगा, उसके ऊपर केचप डालिएगा, उसके ऊपर आपने वेजिटेबल जो बच्चे खा रहे हैं वेजिटेबल डालिएगा, सारी चीज़ें उसके ऊपर डालने के बाद फिर आपने क्या करना है, ऊपर आपने नगट्स डालने हैं, इस तरह से वाव नगट्स, वो डाल के ऊपर चीज़ डालकर उसको आपने बेक कर लेना है। तो बड़ा खूबसूरत सा लुक आएगा और बड़ा अच्छा लगेगा और बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे साथ सादिया इस्लामाबाद से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आप कैसी हैं? आप मुझे पहले बताएं कितनी बड़ी फ़ैन है, कितना लंबा कद है आपका? मैं सिर्फ 11 साल की और आपकी सारी रेसिपीज ट्राई करती हूँ। तो आप इतनी बड़ी तो नहीं, आप तो छोटी सी बच्ची हुई ना, प्यारी सी हुई ना। 11 साल की तो बच्चे बड़े छोटे से होते हैं, हैं? ठीक है, मैंने आपसे एक फरमाइश करनी थी। चलो बेटा बोलो। आपने कोकोनट केक सिखाया था ना? जी जी बिल्कुल। वो आप जो आपने रेसिपी मिक्स दिया था वो मुझे नहीं मिल रहा था। अच्छा, बाज़ार से आपको मिल नहीं रहा था? जी। अच्छा चले, मैं अब आपको वैसे भी बता देती हूँ, आप वैसे भी ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, खुद बना लीजिएगा, ठीक है? ठीक है। चलो, और कुछ? मैंने आपसे ये भी कहना था कि आप जो है मैंगो साल्सा बनाना सिखाइएगा। चलो ठीक है, वैसे बेटा मैंगो भी चले ही गए, कहीं कहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं अभी आपको रेसिपी बताती हूँ, आप ट्राई कर लेना, ठीक है? चलो, थैंक यू जी, ठीक है जी। चलें जी, मैंगो सालसा की रेसिपी आपको बता देंगे, आप नोट कीजिएगा। यहाँ पर हम वाव नगेट्स फ्राई कर रहे हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं और बच्ची की हमारी की कॉल भी आ गई, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पर मैं देखती हूँ ज़रा चिकन गल गया है तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरी मिर्चें वगैरह डाल देते हैं और ये देखें क्या ज़बरदस्त कलर है इसका। बस रंगत अच्छी हो तो आपको ख़ुद पता चल जाता है कि सालन आपका ना मज़ेदार अच्छा बना है। अगर रंगत अच्छी नहीं है तो इसका मतलब है सालन भी नहीं अच्छा है। ये देखें इसका कितना अच्छा सा है। बस इसको थोड़ा सा स्लो करेंगे और इसके अंदर हरी मिर्चें, हरा धनिया जाएगा ताकि थोड़ा सा और पकता रहे। ये मेरे पास है हरा धनिया, इसके ऊपर थोड़ी सी अदरक बड़े फ़ायदेमंद चीज़ होती है और बड़ी मज़ेदार होती है। ये आप खाएं, इसको थोड़ा सा नमक लगा के आप देखें। चलें जी, ये हम इसको इस तरह से ढक देते हैं, थोड़ा सा ये और पकेगा। ये भी रेडी हो गया, दोनों रेसिपीज़ रेडी होगी। अब हरा मसाला चिकन को भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारे नगट्स जो है, नगट्स फ्राई होने उसको भी निकाल लेते हैं। सालसा बेटा आप घर में बना सकते हो, किस तरह से आपने बनाना है, आप ले लीजिएगा 1 कप बारीक कटे हुए आम, आपने कहा ना मैंगो सालसा, ठीक है, आम बारीक कटे हुए आप ले लीजिएगा। उसके अंदर एक छोटी सी प्याज काट लीजिएगा, एक छोटा सा टमाटर काट लीजिएगा,
1 अदद हरी मिर्च बारीक काट लीजिएगा, 2 खाने के चम्मच टोमेटो केचप ले लीजिएगा, सिरका या नींबू का रस थोड़ा सा डाल दीजिएगा, ज़रा सी आपने ब्राउन शुगर डाल देनी है, काली मिर्च, नमक डालिएगा और ये मिक्स करके मज़ेदार सा मैंगो सालसा जो है रेडी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने निकालने हैं दोनों डिशेस को, हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारे पास डिशेस पड़ी हुई हैं और दोनों तैयार हो गई हैं और ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चिकन हरा मसाला अजसा चिकन आधा किलो, हरा धनिया आधी गट्ठी, छोटी हरी मिर्च 8 अदद, सौंफ 1 खाने का चमचा, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक 1 चाय का चमचा, लहसुन 8 चवे, दही 250 ग्राम, दूध 2 कप, साबित हल्दी 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, छोटी इलायची 2 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, तेल आधा कप। तरकीब: हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, साबित धनिया, सौंफ, अदरक और हल्दी को दूध में डालकर पकाएं और ठंडा करके दही के साथ पीस लें। उसके बाद तेल गर्म करके दालचीनी, छोटी इलायची, नमक, पिसा गर्म मसाला और बड़ी इलायची डालें और अच्छी तरह भून लें। उसके बाद चिकन डालकर मज़ीद भुने, मसाला भुन जाए तो चूल्हा बंद कर दें। टिक्का बोटी ग्रेवी अटसा चिकन आधा किलो, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, दही 250 ग्राम, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, छोटी इलायची 4 अदद, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, तेल आधा कप, प्याज 1 कप, हरी मिर्चें, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: तेल गरम करके प्याज ब्राउन कर लें, फिर निकाल कर दही के साथ पीस लें। उसके बाद तेल में तमाम अज्जा डालकर भून लें, फिर इसमें दही प्याज का मेज़ा डालें। अब चिकन डालें और हस्बे ज़रूरत ग्रेवी के लिए पानी डालकर 10 मिनट पकने दें। उसके बाद डिश में निकाल कर हरी मिर्ची और हरे धनिया से गार्निश करके सर्व करें। टिक्का बोटी ग्रेवी अटसा चिकन आधा किलो, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, दही 250 ग्राम, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, छोटी इलायची 4 अदद, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, तेल आधा कप, प्याज 1 कप, हरी मिर्चें, हरा धनिया गार्निश के लिए। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, दोनों रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। बड़े ज़बरदस्त से नगेट्स फ्राई हुए हैं, बड़ा अच्छा इसका कलर भी है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे अगर आप ना करें तो देखिए बहुत अच्छे फ्राई होते हैं। और इसके साथ जिस तरह से मैंने कहा, कोई भी डिप, ख़ास तौर पे मायो गार्लिक डिप बड़ी मज़े की लगती है। आप इसको नगेट्स को लाएं, घर में रखें। मैं तो कहती हूँ सारी इनकी जितनी भी वैरायटी है ला के रख लें ताकि आपको आसानी हो जाती है। आराम से आप निकालें फ्रिज से और उसको आपने फ्राई करना है, बेक करना है, जो भी आप करें। और वैसे भी सस्ते भी हैं। इसको अगर जब आप मार्केट में जाएंगे, आप सर्च करेंगे या देखेंगे, ढूंढेंगे तो आपको ये काफ़ी सस्ते मिलेंगे। अच्छा जी, चिकन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़े मज़ेदार ग्रेवी वाला चिकन बना है, जिसको मैंने मसाला सिर्फ प्याज ब्राउन किया, प्याज हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन करके दही के साथ पीस लिया। बचे हुए ऑयल के अंदर लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, साथ में पिसा धनिया, ये सारी चीज़ें डाल दी और इसमें इलायची भी डाली, काली मिर्च भी डाली, ज़ीरा भी डाला। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जो मसाला पिसा हुआ था, दही और प्याज का, वो शामिल किया, साथ में चिकन डाला और इसको थोड़ा सा हल्का सा भूनने के बाद इसको ढक के रख दिया। अच्छा, मैं इसी तरह करती हूँ, मैं ये नहीं ज़्यादा देर भुनाए। ज़्यादा देर भूनने से भी क्या होता है, एक तो टेस्ट भी ख़राब होता है, दूसरा आपके सालन का जो रंग है वो ख़राब होता है। अब आपके सामने मैंने जो हरा मसाला चिकन बनाया था, उसको भी मैंने भूना बहुत ज़्यादा नहीं, बस जैसे ही मसाला सारा पिसा हुआ इसके अंदर डालकर मैंने इसको ढक दिया था और उसी पानी के अंदर, दही के अंदर चिकन गल भी गया, ऑयल ऊपर आ गया और मज़ेदार चिकन जो है रेडी हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके साथ अब मेरे शो के बाद आपको पता है ज़रनक आती हैं और बड़ी मज़ेदार, बड़ी डिफरेंट सी रेसिपीज़ हमेशा बनाती हैं और आज भी बना रही है एप्पल केक विद चिकपी प्यूरी के साथ। ठीक है जी। इसके साथ बन रहा है डार्क चॉकलेट मूस भी बन रहा है, तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, आप लोगों ने देखना है, ट्राई करना है रेसिपीज़ को। और वैसे भी केक भी बड़े ज़बरदस्त बनाती है हमेशा, आपने देखा होगा, आप लोग फरमाइशें भी कर रहे होते हैं। तो बस अब इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। कल भी बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं, बिल्कुल शो ना मिस कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।
और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।